भारतीय जनता सरकार थी। मैं भी कट्टर भाजपाई हूं। मैंने आज तक जब से वोट देना शुरू किया है, भाजपा के अलावा आज तक किसी भी पार्टी, किसी भी दल को वोट नहीं दिया है, चाहे मैं किसी भी दल के लोगों के साथ रहा, लेकिन मैंने कभी किसी को वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी के अलावा। लेकिन आज मजबूरी है, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, हम आपको फूल माला चढ़ा रहे हैं, आपके लिए घर घर वोट मांग रहे हैं, और आप मेरे बच्चों की पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं, आप मेरे बच्चों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो तमाम लोग ऐसे हैं जो यूजीसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो संक्षेप में आपको बताता हूं। मैंने अभी बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक कानून लाया गया है जो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और कास्ट के बच्चों के लिए गले की फांसी का फंदा है। उसका नियम यह है कि हमारे जो बच्चे 12th पास करके और जब यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जाएंगे और जब वो और बच्चों के साथ पढ़ेंगे, तो किसी SC, ST और OBC वर्ग का बच्चा आएगा और वो हमारी बहन बेटी से बदतमीजी करेगा और वो कुछ नहीं कह पाएगी, क्योंकि उसकी सुनी नहीं जाएगी। ये आयोग तो सिर्फ और सिर्फ OBC और SC, ST के लिए बनाया गया साथियों। इसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, सवर्णों को तो किनारे ही कर दिया है। उनकी न कोई शिकायत सुनने वाला है और न जांच करने वाली टीम में उनकी कोई भागीदारी की गई है। अगर हमारा बच्चा है और वो पीड़ित भी है और इन SC, ST और OBC वर्ग का व्यक्ति कोई जाएगा और जो इक्विटी सेंटर बनाए जाएंगे यूनिवर्सिटी में, वहां जाकर शिकायत करेगा और उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। मेरे बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होगा। मेरे बच्चे को तो तब पता होगा जब थाने की पुलिस आके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी और कहेगी यू आर अंडर अरेस्ट। सोचिए, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो अपना गुनाह ही नहीं जानता है कि उससे गलती क्या हुई है, और पुलिस आएगी, उसको पकड़ेगी, थाने ले जाएगी, और SC, ST जैसे कानून को हम लोग रोते हैं, यूजीसी के लिए ऐसे ही जिंदगी भर रोते रहेंगे और कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तो शुरुआत है। अगर आज हमने इसका विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में जैसे SC, ST एक्ट लागू हुआ, जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ, वैसे यूजीसी भी लागू हो जाएगा साथियों। इसे हम और आप रोक नहीं पाएंगे। जो दर्द हमारे अंदर है वही दर्द आपके अंदर है। यही दर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों के अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे बीपी सिंह ने यह सोचा था कि हम SC, ST और मंडल कमीशन लागू कर देंगे तो जिंदगी भर मुक्ति पर चिपके रहेंगे, और इनका गुरूर टूट गया था। मंडल कमीशन और SC, ST लागू होने के बाद उनकी सरकार चली गई थी साथियों। इसी तरह से अगर यूजीसी पर हमारे समाज के, हमारे बीच के लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, इन्होंने बात नहीं रखी तो आने वाले समय में इनकी भी कुर्सी चली जाएगी साथियों। ये तय है, इनकी भी कुर्सी चली जाएगी, तो हम नहीं रोक पाएंगे। आपको हमने क्यों भेजा वहां जनप्रतिनिधि के रूप में? आपको हमने इसलिए भेजा कि जब हमारे समाज के, हमारे वर्ग के बीच की बात कोई होगी तो मेरी बात आप दमदारी से रखेंगे। जब मेरा मौका हो, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मेरे भी बहुत करीबी है, मैं भी लखनऊ में रहता हूं तो अक्सर आशीर्वाद लेता रहता हूं। एक ब्राह्मण पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि ब्राह्मणों का विषय है, जरा यूजीसी पे आप क्या कहेंगे? तो वो कहने लगे जय जय श्री राम, जय श्री राम। फिर उसने पूछा तो वो कहने लगे SIR एक गंभीर विषय है, SIR बहुत गंभीर विषय है। उसने कहा मैं यूजीसी पे पूछ रहा हूं। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, और करके चले गए। अरे ऐसे लोगों को खदेड़ना है जुबान, तो मेरे बच्चों की बात नहीं कर सकते, हम उनकी बात क्यों करेंगे साथियों? नहीं देंगे किसी को वोट। लेकिन विषय एक भी है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? क्योंकि हमारे लिए तो नागनाथ और सांपनाथ सब एक तार है।
हम तो सबके दुश्मन हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी बेटी है और उसकी उम्र में है अभी 10 साल है। तो हम लखनऊ से मैनपुरी की ओर आ रहे थे तो परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी मिल गए एक प्लाजा पर और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मेरी बेटी ने 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को एक पत्र लिखा था और इनसे ये पूछा था